नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे ETFs के बारे में जो इस मार्केट की गिरावट में बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे हमको मिल रहे हैं और अगर हम उसको अभी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो जो भी लाल होकर रखा हुआ है वो काफी अच्छा हमको ग्रीन दिखा सकता है, यानी आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ सकता है। आप देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो फिलहाल आज के दिन में ग्रीन है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो भी लगभग 5 से 10% डाउन है, क्योंकि जब मार्केट डाउन आता है तो सारे के सारे स्टॉक्स इंडेक्सेस सब के सब डाउन होते हैं। लेकिन वही मौका होता है हमको और ज्यादा एक्यूमुलेट करने का जो अच्छे स्टॉक्स है। तो आज वैसे ही कुछ ETFs में डिस्कस करने वाला हूँ जो इस गिरावट में हमको जरूर से जरूर ऐड करना चाहिए। अब हालांकि हमारे ऐड करने के बाद भी ETFs थोड़ा बहुत गिर सकते हैं क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउनफॉल दिखा रहा है, लेकिन वेट करते करते कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग का मौका छूट जाता है और हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते, हम सिर्फ देखते रहते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, स्टेप वाइज हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए। मान लीजिए आज कोई ETF आपको 100 में मिल रहा है और उसका दाम घट के मान लीजिए 90 आता है, तो 90 पे हमें एक अच्छा खासा अमाउंट लगाना चाहिए और 90 से घट के मान लीजिए 85 पे आता है तो उस जगह पे अगेन हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ETF जब वापस ऊपर जाएगा तो आपको डबल फायदा हो सकता है। आपने जो 90 पे लगाया उस पर आपको 10% का प्रॉफिट होगा और जो आपने 85 पे लगाया उससे आपको 15 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी आपका प्रॉफिट काफी बढ़ेगा अगर आप नीचे में खरीदेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ETF को हम देखते हैं। तो पहला ETF आपका है बैंक बीज। इसके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि निफ्टी बैंक को फॉलो करता है और आपको पता है कि निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, जिसके वजह से ये ट्रेड करने के लिए बहुत ही बेहतर ETF बन जाता है। आप देख सकते हैं ये हर स्विंग में लगभग 2 से 3% का मूव हमको दिखाई देता है। सिर्फ 21 डेज के अंदर हमको यहाँ पे 4% का मूव दिखाई दिया। आप कोई भी स्विंग पकड़ लीजिए, आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ आपको 42 डेज के अंदर 11% का मूव मिला। इस स्विंग में अगेन आपको सिर्फ 11 दिन के अंदर ही 4% का मूव मिला। आप कोई भी स्विंग लो को देखिए, वहां से अगर आप देखते हैं तो आपको 3 से 4% का मूव आराम से मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक बीज जो है अपने टॉप से वो लगभग 4% के नीचे हमको मिल रहा है और यहाँ पर बैंक बीज ने पहले इस जगह पे सपोर्ट लेकर रखा हुआ है। पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब नीचे आता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है और दोबारा सपोर्ट के पास ही ये रुका हुआ है। तो यहाँ पे एक हल्का फुल्का आप एडिशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 50 to 60,000 है तो उसमें से आपको 20,000 या 30,000 आप इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो दूसरा इन्वेस्टमेंट करना होगा वो हमको इस जगह पे मिलेगा। आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है वो आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज है। उसके आसपास अगर स्टॉक आता है तो एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन होता है, वहां पे हमको बिना सोचे इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि ETF काफी सेफ होते हैं, आपका पैसा उसमें डूब ही नहीं सकता अगर आप उसमें थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो पहला ETF है बैंक बीज। अब हम दूसरे ETF को देख लेते हैं जो कि आपका HDFC स्मॉल कैप 250। अब ये एक स्मॉल कैप का ETF है, यानी कि थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन क्योंकि ETF है तो अगेन आपका पैसा डूबेगा नहीं। फ्लक्चुएशन में आपका पैसा नीचे आ सकता है लेकिन डूबेगा नहीं। हम इसका लाइफ टाइम अगर रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला है। 2023 के मार्च में लॉन्च हुआ था और वहां से पिछले एक साल के अंदर ही इसने लगभग हमको 83% का रिटर्न दे दिया है। 83% का रिटर्न देने के बाद ये टॉप से आपको दिख रहा है लगभग 12% अभी डाउन हो चुका है। निफ्टी जहाँ पे सिर्फ 2 से 3% डाउन हुआ है, स्मॉल कैप है इसलिए 12% डाउन हो चुका है और यहाँ से काफी नीचे आ सकता है। अगर मैं देखने का ट्राई करूँ तो जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आता है वो हमको नजर आता है लगभग 127 के आसपास। तो ETF अभी चल रहा है 139 में, लेकिन इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 127 के आसपास दिख रहा है। तो हमें 127 के आने का वेट नहीं करना है, एक लॉट का एडिशन हमको यहाँ पे कर देना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, यहाँ से रिवर्सल मार सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो RSI है वो ओवरसोल्ड रीजन में चला गया है और जब भी RSI ओवरसोल्ड रीजन में आता है तो वहां से स्टॉक रिवर्सल दिखाता ही है। तो इसलिए एक लॉट हमें यहाँ पे डालना है और जब स्टॉक काफी नीचे आ जाए 127 पे आ जाए जो कि आपको 10% नीचे मिल रहा है, तो उस जगह पे आपको घबराना नहीं होगा, वहां पे आपको एक और लॉट ऐड करना होगा या कुछ और अमाउंट आपको वहां पे ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टॉक जिसका नाम है HDFC स्मॉल कैप 250। ये भी एक ETF है। जो नेक्स्ट ETF है वो काफी सेफ है और उसका नाम है ITBs। आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा होगा। अब ITBs में हमको एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमको एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और ये राउंडिंग बॉटम बनने में लगभग एक साल का टाइम को लगा है। यानी पिछले एक साल में जो IT कंपनीज है उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है और रिसेंटली उन्होंने मूव करना शुरू ही किया है। तो आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा बेस फॉर्म हो चुका है। एक साल लगने के बाद राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ है और अब हम उसका अगर टारगेट देखें तो टारगेट हमें बहुत ही अच्छा निकल के आता है। दोस्तों ऐसे ही ETFs के बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आप उनको मिस करते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट मिस हो सकता है। क्योंकि मैं पहली बार नहीं बना रहा हूँ, मैंने बहुत बार UTI Next 50, बैंक बीज, निफ्टी बीज के बारे में वीडियोस बना के रखा हुआ है, जिसमें अगर आप टाइम पे अगर बाय करते हैं तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इन वीडियो को आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि ETF है और फ्यूचर में ETF में ही ट्रेड होने वाला है। क्योंकि ETF जो है उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। जैसे स्टॉक में क्या होता है कि वो एक बार में 20-30% गिर सकते हैं और वो रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन ETF में क्या होता है, कुछ भी हो जाए वो रिकवर करेंगे ही करेंगे। आप देख सकते हैं अगर टारगेट निकालने का ट्राई करूं तो 52 रुपीज तक का निकल के आता है और करंट प्राइस इसका 39 चल रहा है और परसेंटेज में अगर देखूं तो लगभग 34% का आपको रिटर्न मिल सकता है।
जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न होगा। तो तीसरा जो ईटीएफ हमने डिस्कस किया वो था आईटीबीज। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल के रख लीजिएगा और हो सके तो धीरे धीरे ऐड करते रहिएगा। अगर करंट सिचुएशन का बात करें तो इस जगह पे जो प्राइस हमको मिल रहा है 39 पे, वहां पे एक अच्छा खासा अमाउंट हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप्स गिर रहे हैं तो सारा का सारा पैसा जहां तक मुझे लगता है वो लार्ज कैप में जाने वाला है। और आईटी में जितनी भी कंपनीज है ज्यादातर लार्ज कैप से मिड कैप में ही है। तो चलिए हम अब लास्ट ईटीएफ के बारे में देख लेते हैं। ये ईटीएफ इंडिया का नहीं है, जिसका नाम है हैंग सेंग बीज। अब ये ईटीएफ हम लोग का इंडियन ईटीएफ नहीं है, ये ईटीएफ बेस्ड है आपको चाइनीज मार्केट के ऊपर, जो कि हैंग सेंग को फॉलो करता है, जो कि चाइना का इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स मैंने इसलिए फॉलो किया क्योंकि इस इंडेक्स में पिछले कई समय से एक अच्छा खासा हमको डाउनफॉल नजर आया। अगर मैं परसेंटेज टाइम में देखने का ट्राई करूं तो हमको लगभग 35% के डाउनफॉल में हमको ये स्टॉक या ये ईटीएफ हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इस जगह पे क्यों लेने के लिए बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे बस खुद से वॉल्यूम देखिए, इतना हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी आया हुआ है, यानी बहुत लोग यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न भी नजर आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो जब भी ये पैटर्न बनता है और जब ये बॉटम बनता है तो हमको स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और टारगेट देखने का ट्राई करूं तो टारगेट हमको जो पहला टारगेट जो मिलेगा वो 290 का मिलेगा, और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 325 का, जो कि यहाँ से 30% हमको अपमूव मिल सकता है। तो ये फाइनल ईटीएफ था जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। अगर आप चाहे तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं भी करते तो इसको देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ कितना सेफ होता है और नीचे गिरने के बाद भी हमको प्रॉफिट देता ही देता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।